हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट क्या होता है और इसकी एंट्री टैली में कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। फर्स्ट हम देख लेते हैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बायर को डेबिट नोट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट कब आती है। एक प्रैक्टिकल एंट्री के साथ देखते हैं। हमने सपोज ये परचेज़ किया था टीवी, 4 पीसेस परचेज़ किए थे, जिसमें से फॉर एग्जांपल हमें मान लेते हैं कि एक आइटम डिफेक्टिव हो गया है, तो हमें इसे रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हमें क्या क्रिएट करना होता है, अपने सप्लायर को डेबिट नोट इशू करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से प्रेस करना है ऑल्ट आई, और डेबिट नोट वाउचर के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट 5। एंड सपोज़ अगर आप अपने डेबिट नोट की सीरीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऑल्ट जी प्रेस करना है। एंड देन आपको यहाँ पे ऑल्टर मास्टर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, वाउचर टाइप में आना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है डेबिट नोट। और इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबरिंग को ऑटोमेटिक और मैनुअल सेलेक्ट कर देना है। और प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर पे यस प्रेस करना है। सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स पे भी यस प्रेस करके यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीफिल विद 0 यस कर देंगे। और इसके बाद डेट 1 अप्रैल 2025 से ईयरली, और प्रीफिक्स 1 अप्रैल 2025 से सिलेक्ट करना है। प्रीफिक्स में हमें यहाँ पे डाल देना है सपोज DN स्लैश 2526S स्लैश एंड एंटर प्रेस करके हमें सुफिक्स कुछ नहीं रहा, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे। फिर दोबारा से आपको कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेव कर देना है, वापस बैक आ जाना है आपको। और जैसे आप देखिए दोबारा से आप आएंगे यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर में, आपका ऑटो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एच प्रेस करके आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक आइटम का डेबिट नोट बना रहे हैं तो आप आइटम इनवॉइस करिए, सेलेक्ट करिए। अगर आप सर्विसेज का बना रहे हैं तो आप एज वाउचर या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टॉक आइटम का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए अपनी। एंड यहाँ पे आप उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करिए जिससे आपने परचेज किया है। एंड देन यहाँ पे लेज़र अकाउंट में आप वो लेज़र सेलेक्ट करिएगा जिस लेज़र में आपने परचेज़ रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे हमने परचेज़ सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो टीवी 4 टीवी परचेज़ किया था उसमें से हमें एक रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे LED टीवी। देखिए अभी हमारे पास 4 टीवी स्टॉक में है, जिसमें से एक डिफेक्टिव था, तो हमें वो अपने सप्लायर को रिटर्न करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी हमें एक रिटर्न करनी है जिसका रेट था 50,000। एंड यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे डाल देना है, आपको यहाँ पे IGST इनपुट रिवर्स करना है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि आपने जो परचेज किया था उस पर IGST क्लेम किया था, तो यहाँ पे IGST हमें रिवर्स कर देना है। तो सेम ही लेज़र आपको इनपुट का यहाँ पे यूज़ करना है। एंड एंटर प्रेस करते हुए अगर EV बिल बनाना है तो आप उसकी डिटेल डाल दीजिए, अदरवाइज़ नो करके आप इसे कंट्रोल ए प्रेस करके टाइप ऑफ रेफरेंस में आपको यहाँ पे पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस, यानी आपने किस इन्वॉइस के अगेंस्ट आप ये डेबिट नोट क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए हमने इस इन्वॉइस के अगेंस्ट परचेज किया था, और इसी इन्वॉइस के अगेंस्ट हमें ये डेबिट नोट इशू करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिएगा। एंड फिर नरेशन डाल के एंटर प्रेस करके आप इसे सेव कर दीजिए। अब हम इस पार्टी का एक बार लेजर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने इनसे 2,36,000 का परचेज किया था, जिसमें से हमने इसे डेबिट नोट इशू करके 59,000 का रिटर्न कर दिया। तो हमें अब नेट जो पेमेंट करनी है वो 1,77,000 करनी है। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट नोट कब इशू किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ जो हमने टीवी परचेज़ किया था उसे हमें आगे सेल करना था 60,000 पर यूनिट के रेट से, बट हमने गलती से इंडियन ट्रेडिंग कंपनी को 59,000 पर यूनिट के रेट से बिल इशू कर दिया है। और अब हमें जो 1,000 पर यूनिट का डिफरेंस है उसके लिए हमें इंडियन ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट नोट इशू करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑल्ट आई प्रेस करना है, और जो डेबिट नोट की शॉर्टकट की है वो ऑल्ट F5 है। और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए डेट डाल दीजिए। एंड देन यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेल का लेजर सेलेक्ट कर दीजिए जो आपने सेल इनवॉइस क्रिएट करते वक्त यूज़ किया होगा। यहाँ पे हमें डालना है LED टीवी, और यहाँ क्वांटिटी में आप 0 कुछ भी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे तो आपका स्टॉक नेगेटिव शो करने लगा। और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है 3,000। एंड
यहाँ उसके बाद हमें जीएसटी अमाउंट डालना है, सीजीएसटी आउटपुट एंड जीएसटी आउटपुट, और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे हमें डेबिट नोट का रीज़न डालना है। अगर आपके केस में कुछ भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन इनवॉइस या फिर अदर्स डाल के सेव कर दीजिए। एंड अगेंस्ट रेफरेंस में आप वो इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस इनवॉइस के अगेंस्ट आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, और जो अमाउंट था हमारा 3540 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप नरेशन डालने के बाद इसे सेव कर दीजिए। अब इस पार्टी से हमें फाइनल अमाउंट रिसीव होना है वो 2,12,400 रुपये रिसीव होना है, और हमने जो पहले इन्वॉइस इशू किया था वो सिर्फ 2,08,860 का ही किया था। आई होप आपको डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट और टैली एंट्री दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।